तो एक समान सेलों के संयोजन के अंतर्गत बात है मिश्रित क्रम। तो इस क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों की कुछ पंक्तियां परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दी जाती है। माना एक जैसे n सेल कैपिटल है m गुणा n सेल है, प्रत्येक का विद्युत भागबल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R, एक समान सेल। प्रत्येक पंक्ति श्रेणी क्रम में जुड़े n सेल है, प्रत्येक पंक्ति में n सेल है और ऐसी ही m पंक्तियां परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। सेलों की यह जो बैटरी है, इस प्रकार जो संयोजन बनाया गया है और R प्रतिरोध में धारा भेज रही है। क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में n सेल है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्येक पंक्ति का विद्युत भागफल हो जाएगा n e। यहाँ पे दिखाया गया है एक प्रत्येक पंक्ति में n सेल है, विद्युत भागबल n e समांतर क्रम में है, इसलिए संयोजन का विद्युत भागबल भी n e हो जाएगा। m पंक्तियां समांतर क्रम में है, विद्युत भागबल n e, जो कि श्रेणी क्रम में एक पंक्ति का विद्युत भागबल है, वही कुल विद्युत भागबल भी हो जाएगा। तो प्रत्येक पंक्ति का जो आंतरिक प्रतिरोध है, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि एक सेल का स्मॉल r है, n सेल है, तो r प्लस r n बार करके क्या आ जाएगा n r। तो ऐसे ही m पंक्तियां हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, इसलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध यदि R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट, तो इस समांतर क्रम में एक पंक्ति का NR हो जाएगा, इसका भी NR सब समांतर क्रम में जुड़ी है। इन पंक्तियां इक्वटे R इक्विवेलेंट बराबर हो जाए इक्वटे NR प्लस इक्वटे NR प्लस इक्वटे NR, कहाँ तक M है, M पद तक, क्योंकि M पंक्ति। तो इसको यदि हम जोड़े इक्वटे R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 + 1 × 1 M पदों तक M बटे NR, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा NR बटे M। ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा और इसके साथ श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R प्लस NR बटे। इसलिए जो बाह्य परिपथ में धारा हो जाएगी कुल विद्युत भागबल, जो कि N था, और कुल प्रतिरोध बराबर NR प्लस NR। तो जो हमारे पास धारा हो गई NE बटे R प्लस NR बटे M। सॉल्व किया, सॉल्व करके जो है MNE MR प्लस NR हो जाएगा। पहले R में सॉल्व करेंगे तो M इंटू R होल अपॉन M आ जाएगा, जो तो ऊपर चला जाएगा, तो ये MNE बटे NR प्लस NR हो जाएगा। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो करंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये संयोजन कब मैक्सिमम करंट भेजेगा। तो मैक्सिमम होने के लिए जो ये डिनोमिनेटर है हर है, इसका मान मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे हर MR प्लस NR को हम यदि स्पेशल रूप में लिखें, देखो MR प्लस NR को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो A का स्क्वायर, इसको इस तरह से मैं आपको समझ सकता हूँ कि जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको सब जानते हैं, होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB।
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको आगे पक्षांतर कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि ए स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये मान लो जो मेरे पास है स्मॉल एम आर, और बी स्क्वायर की जगह लिख लें एन आर, तो ये हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से स्क्वायर की जगह एम आर प्लस बी स्क्वायर की जगह एन आर, तो जब ए स्क्वायर एम आर है तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर, इसका मतलब ए इज इक्वल टू दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, इसी से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं ए इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर, बी इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर। तो एम आर प्लस यहाँ पर रखो, एम आर प्लस एन आर, ए की जगह अंडर रूट एम आर, बी की जगह अंडर रूट एन आर, तो अंडर रूट एम आर प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab इन 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, ये पूरी के साथ एक साथ भी लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट एन आर, 2 अंडर रूट एम आर एन आर एक साथ भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला, नहीं तो आप लोग कहते हैं फॉर्मूला कहाँ से है, तो इस तरह से है, ठीक है, ए प्लस का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम यहाँ पे दूसरा ये ए प्लस बी का था, इसी तरह हम ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट सॉरी 2ab। इस यहाँ भी ए की जगह ए स्क्वायर की जगह एम आर और बी स्क्वायर की जगह एन आर रखें, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इधर अंदर कर दे, और यहाँ भी सेम ए स्क्वायर की जगह हमने अंडर रूट एम आर माना, तो अंडर रूट सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर प्लस एन आर, एन स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट लिख लेता हूँ एन आर, तो यहाँ पे ए प्लस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे चूंकि पूर्ण वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पूर्ण स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नेगेटिव का मतलब है कि जो राशि नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव राशि यदि मैक्सिमम होती है, इसका मतलब जैसे हर में ये इस तरह से है, तो यदि ये माइनस होता है इसका मतलब इसको मैक्सिमम बना के हम इसको मिनिमम कर सकते थे। तो यहाँ ये होल वर्क है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, ये तो पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी इसको मिनिमम होने के लिए एक ही कंडीशन है कि ये वाला टर्म्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि अंदर नेगेटिव है, तो ये माइनस ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पूर्ण होने के लिए केवल यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे आती है, तो रूट
एम आर माइनस एन आर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी आई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी ये टर्म्स मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम हो जाए, यानी ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, ये 0 होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्गमूल हट जाएगा, अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू एन आर, एम आर इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर बटे एम। तो कैपिटल आर क्या था, बाह्य प्रतिरोध, एन आर बटे एम क्या था, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे अर्थात यहाँ पे मिश्रित क्रम संयोजन में हमें देख रहा है धारा मैक्सिमम कब मिल रही है, जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है ना, कुल, क्योंकि परंतु एन आर बटे एम पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, जब मैं बता चुका हूँ। तब मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में धारा का अधिकतम मान कब होगा, जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। यानी 3 तरह की इसे हमने स्टडी की है कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में धारा की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलती है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तब धारा n टाइम्स हो जाती है। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में अधिकतम धारा तब प्राप्त होती है जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, और ही मिश्रित क्रम संयोजन में धारा अधिकतम तब प्राप्त होती है यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। तो ये था मिश्रित क्रम संयोजन। इस स्थिति में ये धारा का मान मैक्सिमम होगा इस समीकरण में, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो, समीकरण में हम देख सकते हैं जो हमारे पास आई इज एम एन आर बटे एन आर प्लस एम आर है, ठीक है ना, जो हमारे पास यह था आई इज इक्वल टू, इसमें दिखा देता हूँ, आई इज इक्वल टू हमारे पास आई इज इक्वल टू था एम आई इज इक्वल टू, जो हमारे पास धारा के लिए फॉर्मूला था एन ई बटे बाह्य प्रतिरोध आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, क्योंकि इसमें जो धारा मैक्सिमम कब होती है, जब बाह्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, यानी ये एन आर बटे एम की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो आई मैक्सिमम कब मिलेगा, आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, एन ई बटे आर प्लस आर, दैट इज कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन 2। थैंक यू।